हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हम अपना थर्ड पेपर है वो स्टार्ट कर चुके हैं। एक लेक्चर है वो अब तक अपना बन चुका है। सिलेबस आपको अच्छे से बता दिया था पहले लेक्चर में, क्या सिलेबस रहेगा, कहाँ से आएगा क्वेश्चन, और कितने क्वेश्चन आएंगे, और कितनी बुक है, कितने पेपर हैं, प्रत्येक यूनिट कितने नंबर की होगी, ये सारा उस लेक्चर में अपना हो चुका है। ओके, इसके बाद में बात करें सिलेबस की, तो अपन ने अपना तीसरा पेपर हमको स्टार्ट किया है। कौन सा पेपर? तीसरा पेपर। तीसरे पेपर का नाम क्या है? त्रिविध निर्देशांक ज्यामिति। हालांकि इसके साथ दो बुक और हैं, इष्टमिलन सिद्धांत, ओटी ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, और इसके अलावा सांख्यों का थ्योरी। ओटी में से आपका प्रैक्टिकल, इष्टमिलन सिद्धांत में से और एक यूनिट है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो अपन ने जो 3D है वो स्टार्ट कर दिया। और 3D में 3 यूनिट है टोटल। कौन कौन सी यूनिट है? दूसरी यूनिट है, तीसरी यूनिट है और चौथी यूनिट है। 3 यूनिट है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। हमने सेकेंड यूनिट है वो स्टार्ट कर दी थी, जिसका नाम है द स्पेयर गोला। नाम क्या है? द स्पेयर गोला नाम है उसका। ओके, थोड़ा सा अपन ने इसको डिस्कशन किया था, उसकी परिभाषा और एक ऐसे गोले का समीकरण जिसका आपको केंद्र दिया गया और एबीसी और उसकी त्रिज्या, और उसके बाद में अपन ने लिखा भाई गोले का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु हो 0 0। इतना मैटर अपना एक क्लास में हो चुका है। थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं जो पहली क्लास में अपने सिलेबस स्टार्ट किया था। इसके अलावा आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि स्टार्टिंग में जो मान दिए गए आपकी बुक में वो आपके पहले के पढ़े हुए हैं, वो आप यहाँ पढ़ोगे वो भी हैं, तो जो आपके पढ़े हुए हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक बार आप उनको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। वो सब आपको पता होना चाहिए। सरल रेखा का समीकरण, समतल का समीकरण, समतल का अभिलंब समीकरण, दिक्कोजय, दिक्कतपात, वो सब कुछ पता होना चाहिए जो आपने अब तक ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा है। और वो उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं जो आपने पढ़ी हैं, तो एक बार आप उसको अच्छे से देख लेना। जो आपने पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा वो आपको पढ़ा दें, ठीक है बात, तो वो हो जाना चाहिए। अब जो अपना पहली क्लास में थोड़ा सा मैटर डिस्कस हुआ था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्पेयर की परिभाषा देखी। गोले एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसके एक स्थिर निश्चित बिंदु से दूरी है वो क्या रहती है? सदैव समान रहती है, ठीक है। तो अब जिस बिंदु का बिंदुपथ याद कर रहे हो उसको बोलते हैं गोले का केंद्र, और उस गोले पर स्थित बिंदु से गोले के केंद्र तक की दूरी को गोले की त्रिज्या बोलते हैं। हो गया ठीक है ना। फिर गोले का केंद्र एबीसी और गोले पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक पी एक्स वाई जेड, तो उसका दो बिंदु के बीच की दूरी के फॉर्मूले की सहायता से अपन ने मान निकाल लिया था। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देख लीजिए अपना शुरू कहाँ से हुआ है। शुरू वहाँ से हुआ है जो आपको पता है, दो बिंदु के बीच की दूरी। अपना सिलेबस कहाँ से स्टार्ट हुआ है? आपके पूर्व ज्ञान से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब पूर्व ज्ञान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अब यदि यहाँ पे दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला नहीं पता होगा, आप समीकरण कैसे लिख पाओगे? और फिर इसके आगे का होने का मतलब ही नहीं, ठीक है ना। तो इसके आगे का भी इसी की सहायता से होगा। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये हो गया था। इसके बाद अपन ने लिखा उस गोले का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु तो 3D मूल बिंदु 0 0 0 एबीसी की जगह 0 0 0। समीकरण क्या प्राप्त हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इतना मैटर अपना हो चुका। आज बोले की, ठीक है। आज जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी की सहायता से पूरी यूनिट को आपको लिखने पड़ेगी, ठीक है। आपके जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है वो इसी की सहायता से बने। ओके, आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। गोले का व्यापक समीकरण, गोले का व्यापक समीकरण सबसे पहले देखते हैं गोले का व्यापक समीकरण होता क्या है।
इस समीकरण को आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ये समीकरण अंत तक चलने वाला है और इसी के साथ पूरे दिन होने वाली है। ध्यान से देखिए क्या क्या विशेषता है इसमें। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको अगर पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा सा नया लग रहा हो, थोड़ा सा पता लग रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये धीरे धीरे बहुत ही आसान बनता जाएगा, आप देखिएगा। देखो कौन सी विशेषताएं हैं। x स्क्वायर को y स्क्वायर के स्क्वायर का गुणांक है वो समान है तथा इकाई है एक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से आपको समझनी है। x स्क्वायर y स्क्वायर के स्क्वायर का गुणांक वो समान है तथा इकाई है। फिर इसमें x का पद है, इसमें y का पद है, इसमें z का पद है और कोई कांस्टेंट है। x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर का पद, x y z का पद और d यानी कोई। तो इसमें 3 प्रकार के पद, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है। आप इसको दूर ला सकते हैं, दो आप सकते y और z, ठीक है। एकदम रहा था वो दो x y z के पद, ठीक है। और इसमें d का पद, ये इसकी विशेषता है। एक और में है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर गुणांक है वो इकाई होना चाहिए, एक होना चाहिए और समान होना चाहिए तीनों का, ठीक है। ऐसा नहीं 7 5 2 9 ऐसे आपको नहीं दिया हुआ होगा, नहीं आप इसको ऐसे पढ़ना बनेगा भी नहीं, वैसे दिए नहीं होगा, ठीक है ना। ये बनेगा समीकरण, तो ये फिक्स है और ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इस गोले का केंद्र और त्रिज्या क्या होगा। हमने जो गोले का केंद्र और त्रिज्या लिखी और उस गोले का समीकरण लिखा, तो वो सिंपल सा था कि उस आपको गोले का केंद्र दिया गया था और उसकी त्रिज्या दी गई, तो उसका अपने समीकरण ज्ञात कर दिया, ठीक है। अब समीकरण दिया गया है और इस समीकरण का ज्ञात करना है एक तो एक क्षेत्र और एक रेडियस त्रिज्या। अपने को करना क्या है, ये समीकरण आया था अगर आपने ठीक से पहली क्लास में लिख दो, x माइनस a का होल स्क्वायर y माइनस b का होल स्क्वायर z माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, वो आपको इसमें पता है कि ABC क्या है, ABC क्या है इसमें ABC है इस गोले का केंद्र r है त्रिज्या। अपने को अब इस गोले का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या करेंगे, इस समीकरण को आप इस रूप में लेके आओगे। क्या करना है, इस समीकरण को इस रूप में लेके आओगे, मान पहचानोगे इसके ABC, इसके मान पहचानेंगे ABC की, तो क्या हो जाएगा गोले का केंद्र। R का मान पहचानेंगे, क्या हो जाएगा गोले की त्रिज्या, ठीक है। तो जो अपने पास विद्यमान है उसी की सहायता से इसका अपन केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए आप, जो अपने पहले बनाया है वो आगे काम में आ रहा है, ठीक है। अब सोचना ये है कि इसको इस प्रकार कैसे बनाए। देखो एक होता है कि फॉर्मूला दे दिया और उसकी सहायता से क्वेश्चन हर कोई कर लेगा, हम सब कर लेंगे, फॉर्मूला बता दिए इसमें मान अप्लाई कर दो, हम सब कर लेंगे। लेकिन स्वयं से सोचना, स्वयं से किसी निष्कर्ष तक पहुंचना या कोई खोज करना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है जो हर कोई नहीं कर पाता है, और ये आपको करना है, आपको कोशिश करनी है, ठीक है। और उसी का आधार पर ये है क्या है, आपको सोचना ये है कि इससे ये कैसे करेगा, मतलब इस रूप में कैसे आएगा। ABC के लिए कोई और मान हो सकते हैं, लेकिन रूप भी होना चाहिए। देखो ये पूर्ण वलय, ये भी पूर्ण वलय है, ये भी पूर्ण वलय है, इसका स्क्वायर करते हुए इस बात करते हुए क्या होता है, सोचना पड़ेगा। x स्क्वायर ए स्क्वायर से नहीं, हालांकि इंटीग्रल कोई रूप कैसे करना है, रूप कैसे होना चाहिए, मान से दो सकते हैं x y तक फिक्स रहेगा, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और इसको तीसरा बताएगा माइनस का 2ax। तो देखो x स्क्वायर और 2ux, तो दो पद है अपने पास, अपन यदि इसको बनाएंगे पूर्ण वलय तो दो पद है अपने पास, x स्क्वायर प्लस 2ux। आप सोच लीजिए तीसरा कौन सा मिसिंग है, ये सोच लीजिए तीसरा पद कौन सा मिसिंग है, x स्क्वायर 2ux, तो 2x u मिसिंग है, तो u का स्क्वायर होगा नहीं होगा, क्या करेंगे u स्क्वायर जोड़ देंगे, u स्क्वायर घटा देंगे, ठीक है, समझ में आया। इसी प्रकार y स्क्वायर 2y और मिसिंग है b स्क्वायर जोड़ देंगे घटा देंगे, z स्क्वायर प्लस 2wz, w स्क्वायर जोड़ देंगे
घटा देंगे, ये सब अलग रहेगा, डी अलग रहेगा। क्लियर? इस तरीके से प्रोसेस होगा। उम्मीद करते हैं आपने भी थोड़ा बहुत इसके बारे में सोचा होगा। देखिए आगे करते हैं इसको। इसे दोनों तरफ क्या किया मैंने, दोनों तरफ आपने इतना किया है, यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर जोड़ दिया दोनों तरफ। एक तरफ लिखते हो इसको जोड़ दिया और घटा दिया, लेकिन बाद कैंसिल हो जाएगा ना वापस, एक तरफ हो जाएगा। अगले स्टेप में जोड़ दिया एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2y एक साथ। दूसरी स्टेप वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2y प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2wz, ये तीनों बने बराबर में क्या बच जाएगा, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी है इधर आएगा तो माइनस टी। ठीक है, क्लियर? ओके, अब अगली स्टेप के लिए होंगे एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2x 2ux, ये किसका होल स्क्वायर है, ये x प्लस यू का होल स्क्वायर है, ये x प्लस यू का होल स्क्वायर है। वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2y, ये किसका स्क्वायर है, y प्लस b का होल स्क्वायर है, और ये z प्लस w का स्क्वायर है, z स्क्वायर प्लस w स्क्वायर प्लस 2wz, और बराबर वाला एक बार ऐसे का ऐसे। यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी, क्या स्क्वायर से लिखते हैं, इसका रूट कर दिया और स्क्वायर कर दिया। अब आप सोचो ले सकते हो कि आप तो पहले वाले देखिए सही है, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, वापस इतना हो जाएगा। अगर किया भी हो तो ये उस रूट के लिए किया, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आप देख लीजिए, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये अगर आर का हो जाएगा, स्क्वायर ऊपर होना जरूरी था, स्क्वायर अपने पास आ गई तो अंडर रूट लगा दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब केवल इस समीकरण में ये जो समीकरण लिखी इसी को हल करके हमने लिखा है। ठीक है, इसमें केवल हमें ये इसी के मान पहचानने हैं, आर का मान पहचानना है, क्या हो जाएगा इस दिए गए गोले का केंद्र और त्रिज्या। क्लियर है? ओके, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। लेकिन इसका आपको याद करना है गोले का केंद्र, वो गोले का ऋणात्मक समीकरण है, इसका केंद्र और अपने त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इससे पहले वाला प्रोसेस अपनाएंगे कि भाई एक अपने गोले का समीकरण ज्ञात किया था, ठीक है, उसमें क्या तो केंद्र था और क्या त्रिज्या थी। तो यदि इस समीकरण को कुछ रूप में ले जैसे कि तो आसानी से पता लग जाएगा तुलना करते हैं। ठीक है, तो ये आपको खुद को सोचना होगा, यू स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर हम दोनों तरफ जोड़ना है। ठीक है, इन दोनों पदों के साथ एक्स स्क्वायर 2ux वाई स्क्वायर 2y जेड स्क्वायर 2wz। ठीक है, एक एक पद मिक्सिंग लेंगे, यू स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर पूर्ण वर्ग बना लेंगे। ओके, तो ये सोच लिया तो हो जाएगा, नहीं सोच पाए तो नहीं, बस सीधी सी बात। हर जगह फॉर्मूला नहीं मिलेगा कि उसकी सहायता से आपने एक्सप्रेशन को हल कर लिया, हर बार ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपको अपना स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ाना होगा, तर्क करना होगा, सोचना होगा, चिंतन करना होगा। ठीक है, यहाँ तक आप इसको नोट कर सकते हैं।
देखिए ये लास्ट इक्वेशन आई थी अपनी, इसके बाद इसको हम करते हैं। उपयुक्त समीकरण मतलब इस समीकरण की x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर से इसकी तुलना करने पर। तो देखो यहाँ पे u है, यहाँ पे क्या है माइनस का a, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि u का मान कितना जाएगा माइनस a, b का मान माइनस b और w का मान माइनस c और r का मान u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस b का अंतर करो r, ठीक है। इस तरीके से आपको इन दोनों समीकरण की तुलना करनी है। यहाँ से a का मान कितना जाएगा माइनस b, b का मान माइनस b, c का मान माइनस w एंड r का मान ये रहने वाला अंडर रूट u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस ए बी सी एंड क्या करें गोले के केंद्र के निर्देशांक। तो यहाँ पे ए बी सी का मान माइनस यू माइनस डब्ल्यू, तो गोले के व्यापक समीकरण के केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएंगे माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, ठीक है। आर करके गोले की त्रिज्या, यहाँ पे गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी, ठीक है। ये अपना दर्शन निकल के आया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो यदि आपको गोले का व्यापक समीकरण दिया जाता है, उसका केंद्र और त्रिज्या पूछी जाती है, तो आपको कितने मान चाहिए यू चाहिए, बी चाहिए, डब्ल्यू चाहिए और डी चाहिए, और ये मान आप पहचानोगे गोले के व्यापक समीकरण से, ठीक है। ये इसी के मान यानी माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू क्या हो जाएंगे गोले के केंद्र के निर्देशांक। गोले के व्यापक समीकरण के जो आपका केंद्र होगा उसके निर्देशांक क्या होंगे माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू होगी तथा त्रिज्या क्या होगी यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी होगी। ये रिजल्ट नहीं मिलता है कि जो आपको स्टार्टिंग अपन ने लिया था गोले का व्यापक समीकरण, उसका केंद्र तो क्या होगा माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, तो उसके हिसाब से सामने है और उसकी त्रिज्या क्या होगी अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रोसेस है वो आपके सामने क्लियर है अच्छे से, ठीक है। तो ये यहाँ तक का पोर्शन आपके अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट है, उस पॉइंट को आपको समझना है, उसके बाद हम एग्जाम्पल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे।
गोले के व्यापक समीकरण में गोले का व्यापक समीकरण x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2b1 प्लस 2w प्लस d इज इक्वल टू 0। इसका जो आपका सेंटर का केंद्र वो क्या है, ये क्या है माइनस b माइनस b माइनस डबल, ओके। एंड इसकी त्रिज्या क्या है, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। ये अपन ने ज्ञात किया, ये कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, कहाँ से ज्ञात हुआ वो भी आपको अच्छे से बता दिया। इसके अलावा यदि या पहला पॉइंट ले लेना इसको, ये दूसरा, यदि गोले का व्यापक समीकरण x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2u1 माइनस 2v1 माइनस 2wz प्लस b इक्वल टू 0 हो, तो केंद्र है वो क्या हो जाएगा। देखिए ये गोले का समीकरण, तो ये केंद्र और ये केंद्र, ठीक है। अब यदि देखो इसमें थोड़ा सा चेंज है गोले के समीकरण में, मान लो इसमें क्या लिखा हुआ मैंने तो प्लस के जगह माइनस हो जाए तो ये तो हो सकता है संभावना, ठीक है। देखो ये तो सेम है स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, देखो प्लस 2ux, तो ये माइनस u है, u यहाँ पे प्लस का है, तो आप समझ सकते हो कि मतलब प्लस का है तो आया माइनस का u, ये माइनस का है तो किसका लगेगा प्लस का u। इसी प्रकार ये माइनस का v है, यहाँ कितना लगेगा प्लस का v, और w इस गोले का केंद्र क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये होगी w। और इसी चीज का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि ये बात तो छोटी सी है लेकिन इसमें बहुत बार मिस्टेक होने की संभावना रहती है। यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा, u की जगह आ जाएगा, आपका माइनस जो है तो इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया प्लस u स्क्वायर। अब यहाँ से आगे भी माइनस लो प्लस लो कुछ भी लो, लेकिन स्क्वायर होना तो वो क्या रह जाएगा आपका प्लस में रह जाएगा, u स्क्वायर से कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो फिर से ऐसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, फिर जैसे सही रहेगी, सेंटर है वो चेंज हो जाएगा, इसी का आपको ख्याल रखना है। यदि प्लस में तीनों पद है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखोगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब वो होगा जो बात की बात है, ये मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ चिन्हों की, भाई ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, इस चीज का आप ध्यान रखोगे, ये करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसका एग्जाम्पल और क्वेश्चन, ओके। तो लिख लो आप इसको। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, हम इसको करते हैं। पहले ये समझिएगा क्या दिया गया है, तो बोले 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0 का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। याद क्या करना है, केंद्र और त्रिज्या के गोले का समीकरण दिया है। कैसा समीकरण, व्यापक समीकरण। देखो 7x स्क्वायर 7y स्क्वायर 7z स्क्वायर, इसका गुणांक समान है लेकिन इकाई नहीं है तो इकाई आपको बढ़ाना पड़ेगा। माइनस 6x माइनस 3y माइनस 2z और कॉन्स्टेंट कोई पता नहीं, मतलब d का मान 0। तो इसको क्या लिखूंगा सबसे पहले,
दिया गया गोले का व्यापक समीकरण 7x² 7y² 7z² -6x -3y -2z = 0। अब x² y² z² गुणांक समान होना चाहिए और इकाई होना चाहिए, एक होना चाहिए। समान तो है लेकिन गुणांक 7 है, 7 को हटाएंगे, इसमें दोनों तरफ समीकरण में 7 का भाग दे देंगे, ये 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बाकी बच क्या बन जाएंगे, x² + y² + z², ये हो जाएगा -x है बटे 7x, ठीक है। यहाँ से कितना बन जाएगा, -3 बटे 7 y -2 बटे 7 z = 0। क्लियर। x² + y² + z², अब इसको आप बनाइए 2ux के रूप में, 2vy के रूप में, 2wz के रूप में, ठीक है, ताकि हमें को u v w और d के मान पता लग जाए। तो देखो इसका ऐसे है, यहाँ से 2 निकालेंगे तो 2 × -3/7 सही है। देखो इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, -x के साथ x से आएगा 2ux, u का मान -3/7, इसमें 2 नहीं है, देखो 3/7 है तो 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो माइनस के 3/2 है y और इसमें 2 है, -1 के साथ z = 0। तो ux 2vy 2wz और इसमें हमें आसानी से आप u v w d के मान पहचान सकते हैं। ओके, यहाँ u का मान कितना है, u का मान कितना, -3 बटे 7, v का मान कितना है, v का मान -3 बटे 14 और w का मान कितना है, -1 बटे 7, -1 बटे 7 और लास्ट जो v तो 0। इस तरीके से दिए गए बोलने के व्यापक समीकरण में से आपको मान पहचानने होते हैं, इसके u v w और d। ये सबसे आसान तरीका है जिससे आप u v w d के मानों में गलती नहीं। 2x का गुणा दे दीजिए, u बच जाएगा, ठीक है, उसी के साथ आगे उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा तरीका, ठीक है। लेकिन आप पहला एग्जाम्पल है तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए, आसान से एग्जाम्पल है, जो आपको अब तक बताया है उसी के ऊपर आता है, ठीक है। तो आप दिखा कर इसको नोट कर लीजिए। तो u v w के मान पहचान ली। अब बोलेगा समीकरण देखिए, x² y² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d = 0 के रूप में। तो यदि इस रूप में है तो बोलेगा कि क्या होता है, -u -v -w, यदि प्लस है तो माइनस है, तो हम यहाँ पर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz के रूप में ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ से -u का मान कितना ले रहे हैं, u का मान है -3 बटे 7 और -u का मान 3 बटे 7, सिंपल सी बात है। -u का मान 3 बटे 7 -v का मान 3 बटे 14 प्लस 7 -w का मान प्लस 3 बटे 7 और d को फिक्स रहेगा 0। तो सेंटर -u -v -w, यानी आंसर क्या होगा, सेंटर 3 बटे 7 3 बटे 14 और 1 बटे 7। क्लियर।
ये आपका पहला आंसर। ये बोलने का केवल क्या हो जाएगा 3/7, 3/14, 1/7। बोलने का समीकरण अच्छे से देख लेना, प्लस में है तो माइनस में होगा, यदि माइनस का दे रहे होगा तो प्लस। ओके, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके डिजिट क्या है। बोले की त्रिज्या का मान क्या करना है, कोई सिंबल ले लेते हैं, कोई सेंटीमीटर। यदि बोले की त्रिज्या आर हो तो आर का मान क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस यू वी डब्ल्यू वी। अपने पास अगर चारों मान है अप्लाई करें उसमें। यू स्क्वायर यानी आप देख सकते हो ये आपका -3/7 का स्क्वायर, बी स्क्वायर लेंगे -3/14 का स्क्वायर। यहाँ पे लिखने से पहले वाला लाइन आप देख लीजिए, प्लस माइनस का फर्क है, ये माइनस नहीं है प्लस का है, ये माइनस यू माइनस डब्ल्यू के मान है, इससे पहले वाले लाइन में प्लस यू वी डब्ल्यू के मान है। ओके, तो आप चेक कर सकते हो। प्लस डब्ल्यू स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर -3 डी का मान 0 और इसका अंदर। अब इसको केवल आपको हल करना है, आगे दूसरे कैलकुलेशन है इसमें। तो 3/7 का स्क्वायर, अब देखो इसको ठीक सेट करेंगे अपन इसको ऐसे कर सकते हैं 2/49, ठीक है ना, अनुवाद करके। लेकिन इसको ऐसे करके हम इसको निकाल करेंगे कैलकुलेशन और थोड़ी आसान हो जाएगी। पहली बात ये तीनों का माइनस हट जाएगा और स्क्वायर का प्लस, ठीक है। इसको देखो आप ऐसे लिखोगे, ये 3 का स्क्वायर कर दोगे 9 हो जाएगा 9, और 7 का स्क्वायर उसको लिखोगे 7/7, 7 × 7। आगे वाले ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का होल स्क्वायर वो 9, और 14 का स्क्वायर इसमें लिखोगे 14/14, और वही बात 3 का स्क्वायर देख देगा और 7/7। इससे क्या होगा कि इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा और ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक लिखिए, फिर हम इसको आगे करते हैं। आर का मान क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, देखो 7/7, 7/7, 14 को ले सकते हो 2 × 7, 2 × 7, तो यहाँ से 7/7 कॉमन आ जाएगा, यानी ये 1/7 × 7 कॉमन आ जाएगा। 1/7 × 7 क्या बचेगा, देखो यहाँ से ये 9 बच जाएगा, ये देखो क्या बचेगा 9/4 बचेगा, ध्यान से 2 और 2 और यहाँ से 1 बच जाएगा। और ध्यान रहे कि के अंदर रूट है, अंदर वाले को गलती नहीं करनी। ओके, ये कितना हो गया 50, 49 और 12 आएगा तो अंदर रूट में 1/7, 1/7 हो गया। इसका आंसर दे दो 4, 9 से मल्टीप्लाई कराओगे 36, 36 और 9 1/1 × 4 4, ये मान इसमें रह जाएगा अंदर। थोड़ा सा ध्यान रखना, अंदर रूट में 7 को लिख दो ना जल्दबाजी में, 1/7 बात
40 नो 49 49 तो अंडर रूट 49/4 1/7 अंडर रूट से बाहर आएगा ये 7/2 7 से 7 कैंसिल वहाँ कितना बचा 1/2 आठ का 1/2 तो बोले कितनी से कितनी प्राप्त होगी 1/2 ठीक है। ये सबसे आसान क्वेश्चन था ठीक है। ये आपको समझ में आएगा तभी इसके आगे का पोर्शन समझ में आएगा। गोले का व्यापक समीकरण दिया जाएगा ओके और उसका आपको याद करना होगा केंद्र और त्रिज्या। क्लियर कोई डाउट नहीं होना चाहिए सारी चीजें आपके सामने इसको कंप्लीट कर लीजिए आप। ये आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अब देखते हैं ये क्वेश्चन है जो कि आपको करना है जो आपने अभी क्वेश्चन किया है सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है केवल संख्या चेंज और कुछ नहीं है। क्या है देखो एक गोले का समीकरण दिया गया है और उसका केंद्र और त्रिज्या ज्ञात है x² + y² + z² - 2x + 4y - 6z = 11 का केंद्र व त्रिज्या ज्ञात करें ठीक है। तो वही समीकरण है केवल संख्या चेंज है संख्या का चेंज आप आराम से कर सकते हो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट तो इतना तो आपको आना चाहिए ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना कंप्लीट और इसको आप स्वयं से करें ओके ताकि इस प्रकार का क्वेश्चन है कोई भी क्लियर हो जाए इसमें कोई भी डाउट ना है ओके। ये बात क्वेश्चन में बोल देता हूँ x² + y² + z² - 2x + 4y - 6z = 11 का केंद्र और त्रिज्या आपको ज्ञात करना ठीक है। क्लियर तो आज की क्लास हम अपनी यही समाप्त होती है। आज की क्लास अपन ने पढ़ा अपने गोले का व्यापक समीकरण उसका केंद्र क्या होता है उसकी त्रिज्या क्या होता है। एक नोट लगवाई की बात लगवाई उसका भी ध्यान रखना ये भी तो गोले का व्यापक समीकरण उसमें जो यू पी डब्ल्यू वाले पद है वो माइनस में हो तो सेम रहे वो प्लस में हो जाए और जो आपकी त्रिज्या वो सेम रहे ठीक है। और एग्जाम्पल ये आपको करना है कि इतना मैटर अपना आज की क्लास में हुआ है इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए अच्छे से इसको पढ़ लेना ठीक है। और ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करना फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे और अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ के लेकिन उससे पहले आपका ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए ओके। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे इसके नोट्स भी बना रहे होंगे प्रॉपरली ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही ओके और बाकी नेक्स्ट क्लास में थैंक यू धन्यवाद।